नमस्कार, मैं जाहिर रिमाइंड्स एजुकेशन में आप बीएड, एमएड एवं पीटीसी के सभी तालीमार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी यानी कि बाल विकास और अध्यापन कला जो संबंधित रखता है सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडालॉजी सब्जेक्ट के कुल 30 अंक यानी कि 13 अंक के या 13 मार्क के प्रश्न आते हैं जिसके लिए हमें सीडीपी के सभी अध्यायों का बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। इसी के चलते हुए हम आज सीडीपी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडालॉजी का बहुत ही आईएमपी अध्याय आईएमपी चैप्टर बारीकी और विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो अध्याय 5 पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। तो सबसे महत्वपूर्ण और आईएमपी है पियाजे और वाइगोत्स्की के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है। पियाजे ने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है और वाइगोत्स्की ने भी सीडीपी में संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में बहुत ही रिसर्च किए हैं। पियाजे जो थे वो स्विस मनोवैज्ञानिक थे और वाइगोत्स्की जो थे वो रशियन यानी कि रशियन मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की रशियन मनोवैज्ञानिक थे, इसीलिए उस जो रशिया देश है यानी कि जो सोवियत संघ देश है वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ में साम्यवादी और समाजवादी समाज रचना थी। वो उसी के वातावरण में वाइगोत्स्की पले बड़े थे। इसलिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि बालक का मस्तिष्क का जो उसका ज्ञान होता है उसका विकास, वो क्या क्या नया सीखता है, क्या क्या नया लर्निंग करता है, उस सभी का जो समावेश है उसके संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता यानी कि बालक की मानसिक परिपक्वता को या फिर बालक के ज्ञान की, बालक के विचार की, बालक के चिंतन की परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। जबकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की कहीं ना कहीं रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इसीलिए रशिया में साम्यवादी समाजवादी संरचना उस समय बहुत प्रमुख स्तर पर थी। इसीलिए उनके विचारों में भी कहीं ना कहीं समाजवाद कहीं ना कहीं छलकता है। तो इसीलिए और उनके जो रिसर्च थे साइकोलॉजिस्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो वाइगोत्स्की के जो रिसर्च थे उनमें भी सामाजिक कारकों व भाषा को वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसीलिए वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पियाजे परिपक्वता को महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास में मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की सामाजिक कारकों व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में शिक्षक और संस्कृति की भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं मानती, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगोत्स्की संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि बालक कहीं ना कहीं अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने मोहल्लों से, अपने आसपास का जो सांस्कृतिक कल्चर है उससे अपने
पारंपरिक त्योहारों से, जैसे होली, दिवाली जैसे भारतीय त्यौहार, उसी दूसरे विदेशी त्यौहार जैसे क्रिसमस, तो सभी धर्म के त्योहारों से बालक कुछ ना कुछ नया नया सीखता है, नया नया लर्निंग करता है। तो इसीलिए वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व देते हैं। शिक्षक की भूमिका कैसे, जैसे कि बालक शाला में गया तो स्कूल में वो अपने शिक्षक के पास से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ लर्निंग करता है। इसीलिए बालक के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और शिक्षक की भूमिका बहुत ज़्यादा है। वैसा वाइगोत्स्की का उनके रिसर्च के आधार पर कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते हैं। पियाजे जो संज्ञानात्मक स्तर होता है, बालक का जो मानसिक संज्ञानात्मक स्तर होता है, उसे एक मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक स्तर को एक नहीं मानते, क्योंकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों से सहायता प्राप्त कर वे क्या और कर सकते हैं में अंतर है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं और वो अपने से बड़ों की सहायता लेकर क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत भिन्नता है, बहुत फर्क है। तो देखते हैं क्या फ़र्क है उदाहरण के रूप से। तो वाइगोत्स्की यहाँ उदाहरण देते हैं। उदाहरण 5 वर्ष की 2 छात्रा है, 5 वर्ष की 2 छात्रा है। एक का नाम है गीता और एक का नाम है सीता। दोनों को सेम ही एक समस्या समाधान करने के लिए दी जाती है। तो सीता जो है वो बड़ों की सहाय लेती है, बड़ों से वो समस्या का समाधान के लिए सुझाव पूछती है, फिर भी सीता वो समस्या को सुलझा नहीं पाती, बल्कि गीता जो है वो बड़ों से उस समस्या के बारे में सुझाव लेती है और गीता वो समस्या को बड़ी आसानी से बड़े के सुझाव की मदद से सुलझा लेती है और समस्या का समाधान गीता कर पाती है, मगर सीता उस समस्या का समाधान बड़े की सहायता मिलती है तब भी नहीं कर पाती है। तो यहाँ सीता और गीता में जो है वो क्या है, संज्ञानात्मक स्तर की भिन्नता है और वो उन दोनों का संज्ञानात्मक स्तर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भिन्नता इस उदाहरण के रूप से दिखाई देती है। तो वही वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों की सहायता प्राप्त कर वे क्या और कर सकते हैं में अंतर है। तो आगे बढ़ते हैं। पियाजे निजी संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच को अपरिपक्व तथा आत्मकेंद्रित मानते हैं। पियाजे निजी संभाषण को हम समझ लेते हैं। निजी संभाषण को इंग्लिश में प्राइवेट स्पीच कहते हैं। निजी संभाषण जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 साल से लेकर 6 साल में बालक जो है अपने आप को बहुत कुछ कहता है, वो अपने आप में ही बोलता रहता है, वो खुद से ही बातें करता है, निजी संभाषण करता है, उसे निजी संभाषण कहा जाता है। तो पियाजे कहते हैं निजी संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। इनर स्पीच का अर्थ है आंतरिक संभाषण। तो पियाजे निजी संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच को अपरिपक्व तथा आत्मकेंद्रित मानते हैं। पियाजे कहते हैं कि निजी संभाषण है वो अपरिपक्व है तथा वो आत्मकेंद्रित है, यानी कि बच्चा खुद से ही बात करता है, वो अपनी आत्मा से बात करता है, अपने मन से बात करता है, वैसा पियाजे कहते हैं। देखते हैं उसी बारे में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। जबकि वाइगोत्स्की ने इसे आरंभिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। वाइगोत्स्की
आंतरिक संभाषण को यानी कि इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच को जो है आरंभिक बाल्यावस्था यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था का जो समय है 2 से 6 साल है। क्या है? 2 से 6 साल। तो उसमें जो बालक जो अपने आप से बात करता है उसे वाइगोत्स्की चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। मगर वाइगोत्स्की साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि बिना भाषा का चिंतन नहीं हो सकता। भाषा के बाद या भाषा से ही चिंतन हो सकता है। इसीलिए वाइगोत्स्की ने भाषा को भी महत्व दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण। आंतरिक संभाषण यानी कि इनर स्पीच और निजी संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच। तो जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। आंतरिक संभाषण यानी कि बालक खुद से ही अर्ली चाइल्डहुड में यानी कि 2 से 6 साल के दौरान बालक खुद से ही बात करता रहता है, अपने आप से कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अपने आप से बात करता रहता है। वो किसी विषय के बारे में हो सकता है, बालक किस विषय को या किस घटना को या किस वस्तु का कुतूहल करता है, फिर वो उस घटना या उस वस्तु के बारे में या अपने विचारों के बारे में खुद से ही बातें करता रहता है, मन से अपने आत्मा से बातें करते रहता है। उसी को आंतरिक संभाषण कहते हैं। तो वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच यानी कि आंतरिक संभाषण और निजी संभाषण को आंतरिक संभाषण कहा है। तो इसी तरह जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, पियाजे ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है और वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। तो दोनों के संज्ञानात्मक विकास में कहीं ना कहीं फर्क है। तो उनके जो विचारों में कुछ ना कुछ हमें फर्क दिखाई देता है। इसीलिए सीटेट की एग्ज़ाम में ये चैप्टर बहुत ही आईएमपी है। वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और जीन पियाजे के जो सिद्धांत है वो चैप्टर बहुत ही सीटेट की एग्ज़ाम में आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। वो सीटेट में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से निकलते हैं। इसीलिए इसकी तैयारी हमें बेहतरीन तरीके से और विस्तृत और बारीकी से समझना ज़रूरी है। जब सीटेट में वाइगोत्स्की के बारे में कोई ना कोई प्रश्न आए तो अपने दिमाग में सभी तालीमार्थी ये सेट कर ले कि वाइगोत्स्की जो है उन्होंने सामाजिक कारकों, भाषा और संस्कृति को बहुत ही महत्व दिया हुआ है। यानी कि वाइगोत्स्की जब भी प्रश्न में आए तो सामाजिक कारकों, भाषा और संस्कृति, इन तीनों बिंदुओं या फिर इन तीनों कारकों को अपने दिमाग में ज़रूर लाना, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक कारकों, भाषा और संस्कृति को बहुत ही बालक के विकास में महत्व दिया हुआ है। और साथ ही साथ वाइगोत्स्की ने शिक्षक की भूमिका को भी महत्व दिया हुआ है। और वाइगोत्स्की ने सामाजिक वातावरण जो बच्चे को मिलता है, चाहे वो घर में हो, चाहे उसके मोहल्लों में हो, चाहे वो अपने मित्रों के साथ हो, चाहे वो स्कूल में हो या शिक्षकों के द्वारा हो, तो सभी जो सामाजिक वातावरण के बालक के आसपास के जो कारक है उनको भी वाइगोत्स्की ने बहुत ही अच्छे से उनके रिसर्च में समझाया है। तो इसीलिए वाइगोत्स्की हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह हमें वो बारीकी से उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अगले वीडियो के भाग में समझना है।
तो आपको हमारा ये वीडियो, हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी चैनल रिमाइंड्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे इसी प्रकरण यानी कि पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थियरी को अब हम आगे के इस चैप्टर के पार्ट 2 में बारीकी से समझेंगे। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को बारीकी से समझेंगे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को भी बारीकी से समझेंगे। अब यहाँ हमने इसे यानी कि पियाजे और वाइगोत्स्की के इस तफावत को बारीकी से समझा। मैं रजा चाहूँगा। धन्यवाद।